अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अपने व्यूअर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल चिकन पॉकेट्स की रेसिपी। चिकन पॉकेट्स की आज मैं आपसे इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि अफ्तारी के लिए जल्दी से आप तैयार कर सकें मज़ेदार से ये स्नैक्स। तो फिर आज की स्पेशल रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले पकाना है चिकन, जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन तकरीबन 250 ग्राम। चिकन के ऊपर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच, पिसी सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, दही तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और जी अब अच्छी तरह इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन में मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, मसाले मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल के इसके साथ मिक्स किया, जिसकी वजह से इसका एक डार्क कलर हो गया है। और अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैरिनेशन के बाद कर रही हूँ मैं चिकन को कुक, जिसके लिए मैंने पैन में डाला है कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसको थोड़ा सा सौते करना है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दी है दरमियाने साइज़ की आधी चॉप की हुई प्याज। प्याज को फ्राई करके थोड़ा नरम कर लूँगी। प्याज नरम होने पे इसमें मैंने डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। थोड़ा सा चम्मच चला के फिर मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। ढक के पकाने से चिकन का पानी निकल आएगा, जिसमें ये गल जाएगा। जी व्यूअर्स, चिकन पक के गल गया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें पानी मौजूद है, तो मैं ढके बगैर अब इसे पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, चिकन पक के रेडी हो गया है, तो इसको मैं रखती हूँ साइड पे और चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब बनाने हैं पॉकेट्स। पॉकेट्स बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गिलास जार का। इसकी मदद से इजीली पॉकेट्स बना लूँगी मैं। अपनी इस रेसिपी में डबल रोटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 स्लाइसिस को मैंने ऊपर नीचे रखा और अब इनके दरमियान में इस तरह से गिलास जार को रखना है और फिर इसको नीचे दबा दूँगी मैं। अच्छी तरह दबा देने के बाद अब मैं डबल रोटी के किनारों को छुरी की मदद से अलग कर रही हूँ। छुरी से बहुत ही आसानी से किनारे अलग हो रहे हैं और बहुत ही नीट शेप बन जाएगी पॉकेट की। और डबल रोटी के काटे गए किनारे ज़ाया नहीं होंगे, इनको आगे रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी।
छुरी की मदद से काटने से बहुत ही आसानी से इजीली बहुत ही अच्छी शेप में ब्रेड पॉकेट बन गया है। ये देखिए इसकी शेप, और इजीली आप इसको जार से निकाल सकती हैं। अपनी इस रेसिपी में ब्रेड इजीली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कम वक्त में जल्दी से ब्रेड का इस्तेमाल करके बहुत सारे पॉकेट्स बनाए जा सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब करनी है इन ब्रेड पॉकेट्स पे कोटिंग करने के लिए मैदे को पानी में मिक्स करके मैंने मिक्सचर बनाया है और उसकी इतनी पतली कंसिस्टेंसी रखी है। और साथ में है ब्रेड क्रम्स। डबल रोटी के जो किनारे मैंने कट किए थे उनको मैंने ज़ाया नहीं किया बल्कि उनके क्रम्स बना लिए हैं। अब एक पॉकेट को लेके उसको पहले मैंने डिप किया है मैदे के इस मिक्सचर में। अच्छी तरह डिप करने के बाद अब इसकी मैं कोटिंग करूँगी ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की भी अच्छी तरह से हर साइड से इसकी कोटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह बाकी के ब्रेड पॉकेट्स पे भी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की कोटिंग कर लूँगी। ब्रेड पॉकेट्स पे इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की कोटिंग के बाद करना है इन पॉकेट्स को फ्राई। कुकिंग ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म किया और इन ब्रेड पॉकेट्स को मीडियम हीट पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दोनों साइड से फ्राई करके बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है। तो इसका मतलब है ये ब्रेड पॉकेट सब रेडी हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, फ्राई करके क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब नेक्स्ट स्टेप ये है ब्रेड पॉकेट्स में फिलिंग के लिए तैयार करना है मिक्सचर, जिसके लिए चिकन मैंने पहले पका के रख लिया था और अब उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी कट की हुई बंद गोभी, थोड़ी सी जूलियन कट की हुई गाजर, 3 खाने के चम्मच मायोनीज और 2 खाने के चम्मच केचप। अच्छी तरह से चिकन के साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैंने बना लिया है मिक्सचर और अब करनी है इन ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग करने से पहले ब्रेड पॉकेट्स को दरमियान में से आधा काटना है। मैं आपको दिखा दूं, इसको पूरी तरह कट करके इसके दोनों पीसेस अलग नहीं करने। कट कर लेने के बाद सबसे पहले मैं इसके दरमियान में अंदर को करके रख रही हूँ सलाद का पत्ता और उसके साथ मैंने रख दिए हैं 2 खीरे के स्लाइसेस और फिर मुनासिब मिकदार में मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ चिकन और वेजिटेबल्स के मिक्सचर की। मिक्सचर बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है, इसको भी अंदर को करके इस तरह फिल कर देना है। और जी बना लिया है मैंने एक अदद चिकन ब्रेड पॉकेट। बिल्कुल इसी तरह इजीली बाकी के ब्रेड पॉकेट्स भी मैं बना लूँगी। जी तो व्यूअर्स, सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की रेसिपी चिकन पॉकेट्स रेडी हैं। आपने देखा डबल रोटी का इस्तेमाल करके मैंने आपके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर करी है और आप इजीली क्विकली कम वक्त में आसानी से
रमज़ान का मौका है, मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, तो आप अफ्तारी के लिए इनको बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। यकीनन ये चिकन पॉकेट स्नैक्स हर एक को बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा रेसिपी को, साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।